नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती या पकता हुआ खाना या फिर जो सांस हम लेते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सब एक ऐसी अदृश्य भाषा का हिस्सा है जो हमारी दुनिया को चलाती है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये केमिकल रिएक्शंस आखिर होती कहाँ हैं? अक्सर हम इन्हें लैब और टेस्ट ट्यूब से जोड़कर देखते हैं, है ना? लेकिन असलियत तो कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इसका जवाब है हमारे चारों तरफ हर एक पल। जब हवा और नमी मिलकर लोहे जैसी मजबूत चीज को भूरे पाउडर में बदल देते हैं, यानी जंग लगना, या जब हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है, या फिर जब सादा दूध खट्टा होकर दही बन जाता है, ये सब असल में केमिकल रिएक्शंस ही तो हैं। केमिस्ट्री हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो जब ये सारी प्रक्रियाएं हमारे आसपास हर वक्त हो रही हैं, तो चलिए जरा इसे ठीक से समझते हैं। आखिर एक रासायनिक अभिक्रिया का असली मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का जादुई बदलाव है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो शुरुआती चीजें हैं वो अपनी पहचान खोकर कुछ एकदम नया बना देती हैं। और सबसे जरूरी बात यही है, जो नई चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज, उसके गुण पुराने वालों से एकदम अलग होते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए कि ये एक रेसिपी है। जो चीजें रिएक्शन शुरू करती हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, यानी रिएक्टेंट्स। ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। और जो नई चीज बनकर तैयार होती है उसे कहते हैं प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट्स। ये हो गई हमारी फाइनल डिश। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? इसके कुछ संकेत होते हैं। हो सकता है कि बुलबुले उठें, मतलब कोई गैस निकल रही हो, या फिर रंग अचानक से बदल जाए। कभी कभी चीजें गर्म या ठंडी हो जाती हैं, या फिर किसी ठोस चीज से कोई तरल बन जाता है। ये सब इशारे हैं कि एक केमिकल चेंज हो रहा है। अब देखिए, हर बार इन बदलावों के बारे में लंबे लंबे वाक्य लिखना तो बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक शॉर्टकट निकाला, एक खास तरह की भाषा, जिसे हम रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन ना एक छोटी सी कहानी की तरह होती है। तीर के बाईं तरफ होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स, यानी अभिकारक ए और बी। बीच का तीर दिखाता है कि बदलाव हो रहा है, और दाएं ओर है कहानी का अंत, यानी हमारे नए प्रोडक्ट सी और डी। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं। जब मैग्नीशियम के एक रिबन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं, तो वो एक तेज चमकदार रोशनी के साथ जलता है और एक सफेद पाउडर बनाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए, इस पूरे वाक्य को हम बस एक छोटे से इक्वेशन में लिख सकते हैं, 2mg + O2 2mgO। यही तो है इक्वेशन की असली ताकत, सिंपल और एकदम सटीक। लेकिन रुकिए, इक्वेशन लिखना तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नियम है कि किसी भी पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। और इसी नियम को बनाए रखने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना, यानी संतुलित करना सीखना पड़ता है। इसका मतलब सीधा सा है, रिएक्शन शुरू होने से पहले जितने एटम थे, रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उतने ही एटम होने चाहिए, भले ही वो अलग अलग तरीके से जुड़ गए हों। यानी तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के परमाणुओं की गिनती बराबर होनी चाहिए। अगर गिनती बराबर नहीं तो इक्वेशन असंतुलित है, और जब बराबर हो जाए तो संतुलित। तो अब हमारे सामने एक पहेली है। ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसे बैलेंस कैसे किया जाता है। ये प्रोसेस बहुत आसान है। इसके बस 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, गिनती करना। हमें दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को गिनना है। दूसरा स्टेप, गुणांक लगाना। हम कंपाउंड्स के सामने कुछ नंबर्स लगाकर एटम्स की गिनती को बराबर करेंगे। और तीसरा, आखिरी स्टेप, दोबारा जांच करना, ये पक्का करने के लिए कि हमारी पहेली सही से सॉल्व हो गई है। ये देखिए, ये टेबल हमें साफ साफ दिखा रही है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स की तरफ सोडियम Na का सिर्फ एक एटम है, लेकिन प्रतिफल यानी प्रोडक्ट्स की तरफ 2 हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन H की गिनती भी बराबर नहीं है। बस यही हमें इसे ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए हम 2 गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स लगाएंगे। एक 2 लगाएंगे NaOH के सामने और दूसरा 2 लगाएंगे H2O के सामने। चलिए अब देखते हैं कि इस छोटे से बदलाव से हमारी गिनती पर क्या असर पड़ता है। और ये रहा नतीजा। अब देखिए, सब कुछ एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड है। दोनों तरफ 2 सोडियम, 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 1 सल्फर के एटम हैं। हमारी पहेली सुलझ गई।
ये इक्वेशन अब पूरी तरह से संतुलित है। ठीक है, ये सब तो हमने सीख लिया, पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सब सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए है? जी नहीं, बात उससे कई ज्यादा गहरी है। ये इक्वेशंस सिर्फ अक्षर और नंबर नहीं है, ये दुनिया को समझने और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलने का एक जरिया है। नई दवाइयाँ कैसे बनाई जाएं, मजबूत मटेरियल कैसे बनाया जाए या फिर प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सभी बड़े सवालों के जवाब इन्हीं रासायनिक समीकरणों में छिपे हैं। तो ये चर्चा इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई सेब कटने के बाद भूरा हो जाए या एक मोमबत्ती जले, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इसके पीछे कौन सी अदृश्य रासायनिक क्रिया चल रही है। जब हम अपने आसपास की दुनिया को एक केमिस्ट की आंखों से देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल अलग ही नजर आती है।